और बड़ा ताकतवर कोई ऐसी फोर्सेस यहां बैठी हुई है जो मर्जी करे उनको कोई पूछता नहीं है, तो ये एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं इंसाफ मिल सकता। तो बचाए आम लोगों को क्या होता है, ताकतवर कंट्रोल करते हैं और उन्हीं लोगों के ऊपर केसेस हो जाते हैं। जो अब हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, हमारे ऊपर ही केसेस हो गए। मैं यहां बैठा हूं, मुझे तो पता ही आहिस्ता चलता क्योंकि इन्होंने बैन करवा दिया। और मैं ये भी पूछता हूं कि मीडिया के ऊपर बैन कैसे करवा दिया, पैमरा के ऊपर बैन कर दिया। पहले मैं इमरान खान तकरीर नहीं कर सकता, फिर हमारी रैली ना दिखाओ ना कि पुलिस कैसे तशद्दुद कर रही है लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर ही केसेस। ये पाकिस्तान का अलमिया है। आज ऐसे हालात इन्होंने बना दिए हैं और ख़ास तौर पे पिछले 11 महीने में कि जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है उसी के ऊपर केसेस हो रहे हैं। 80 केस हो गए मेरे ऊपर। जिस तरह ये जो केस है, ये मेरे ऊपर इसका कत्ल का केस है। ये सारी जगह, हर जगह पाकिस्तान में कमज़ोर लोगों से ये हो रहा है। जंगल का कानून है, हर जगह बेचारा जो बेचारा मजलूम होता है उसी के ऊपर केसेस। जो ताकतवर होता है वो जो मर्जी कर ले, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। मेरे से इनको क्या है, डर लगा हुआ है इलेक्शन का। इनको खौफ आ रहा है कि एक अवाम का समुंदर निकलने लगा इलेक्शन पे कि किसी तरह इमरान खान को या कत्ल करो या उसको जेल में डालो, रास्ते से हटाओ। वो बाहर जो बैठा हुआ बगौड़ा, एक करप्ट आदमी, एक डरपोक आदमी जो हमेशा बाहर भाग जाता है, उसका स्टेक ही बाहर है, अरबों डॉलर बाहर है, और वहां से इस मुल्क के फैसले कर रहा है। मैं क्यों कह रहा था कि इसको आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहिए? उसका इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में? वो थोड़ा सा मसला था, वो बाहर भाग जाता है। हमारे मुल्क के फैसले बाहर बैठ के कर रहा है। जो कॉन्विक्ट हुआ है, अदालत ने इसको फैसला कर दिया है, ये मुजरिम है कौम का, वो फैसले कर रहा है। उसकी बेटी दंदराती फिर रही है, जिसको मर्जी बुरा भला कहे, उनको कह रही है कि जी उसको एक्सीडेंट करवा दो, तो वो उन्होंने एक्सीडेंट करवा दिया। ये मुल्क चल रहा है हमारा। क्यों हम तबाही की तरफ पहुंच गए हैं? क्यों महंगाई के अंदर लोग डूब रहे हैं? यहां तो लोगों का जो तनख्वाहदार तबका है वो तो थोड़ी देर के बाद गुजारा ही नहीं कर सकेगा। तो कौम, मेरी गौर से मेरी बात सुन लो। मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके तक जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का, मैं इनका मुकाबला करूंगा। आपने अपने लिए मेरे साथ खड़ा होना है, क्योंकि जिस तरफ ये कौम को लेके जा रहे हैं, आपके और आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये कौमी मुजरिम है जो बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं कि जो ये कहेंगे लोग मान जाएंगे। ये मुजरिम है। मेरा अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह मौका दे कि इस तरह के हैवानों को आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, प्रेशर्स डाल रहे हैं, नामालूम अफराद एक्टिव हुए हैं। आपको ये टाइम है स्टैंड लेने का, आपको खड़ा होने का स्टैंड है, टाइम है। राय हक के ऊपर खड़ा होना आपकी भी, वकला की भी, कौम की अब जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि इनकी रेजिग्नेशंस हो, चीफ मिनिस्टर की, आईजी की, ये सीसीपीओ की, इनकी तो आप फौरी तौर पे इनकी रेजिग्नेशन लें। कि हम जानवर नहीं हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं, हम इंसान हैं। ईश्वर, एक डिप्लोमेट, बरतानिया के एम्बेसडर, वो कहता है कि CIA ने इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई है, अमेरिकनों ने। मुझे पता है क्या हुआ है। जनरल बाजवा उसमें शामिल था और ये सारे PDM के लोग शामिल थे। इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट गिराई। ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। मुझे अभी भी पता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करना है इलेक्शन से भागने के लिए। इन्होंने कोई धमाका करेंगे, किसी को कत्ल करवाएंगे, कोशिश इनकी मुझे मारने की है। प्लान इनका बना हुआ मैं आपको बता चुका हूं। मकसद ये है कि या तो किसी तरह जेल में डाल दो इसको, और या इसको किसी तरह कत्ल कर दो। तो मैं रेजिग्नेशंस एक और आदमी की चाहता हूं। ये जो आदमी साइकोपैथ है, ये इस मुल्क में जो जुल्म कर रहा है, मुल्क में नफरतें फैला रहा है, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जिसने ये तशद्दुद किया और फिर ये कवर अप करवाता है, इसका मैं चाह रहा हूं कि इसकी रेजिग्नेशन चाहिए।
कौम के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। ये ना समझें कि मुझे इससे कोई फिक्र है। जिस आदमी को अल्लाह पे ईमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह में वो मानता है, वो इस तरह के लोगों से नहीं, किसी से खौफजदा नहीं है। चोर ऊपर ला के मुसल्लत किए हैं एनआरओ वाले, इसी से तो ये डरे हुए हैं कि इलेक्शन हो गया तो ये गए। और बचा रहे हैं वो लोग जिनका काम है कौम को बचाना, वो इनके साथ खड़े हो गए हैं।